हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर आप लोगों का अल्फ़ा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी बेहतर होंगे, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए है क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले हमने 5 वीडियो आप लोगों के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखी है। और आज आप लोगों का नंबर सिस्टम के लिए लेक्चर नंबर 6 है। किससे? नंबर सिस्टम। चैप्टर वही है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। इसके पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 आप लोगों को करवाया था। और आज आप लोगों के लिए क्या है? एक्सरसाइज 1.5 लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.5 आप लोगों के पास यहाँ पे है। हमने पीछे आप लोगों को बहुत कुछ बता रखा है कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? रैशनल और इरेशनल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। बताना है कि कौन से ये सब नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों को पता है कि क्लास 9th का जो टॉपिक है, क्लास 9th में जो हमने आपको रैशनल और इरेशनल बता रखा है, वो रैशनल वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और इरेशनल वो होते हैं जो रूट के फॉर्म में होते हैं। जो रूट के फॉर्म में होते हैं मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। और भी हमने बताया था कि रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने बता रखा है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखिए कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो हमें क्या करना है? सिर्फ रूट को देखना है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में देखना है। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेगा वो रैशनल नंबर होगा, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। क्या है? 2 माइनस रूट 5। तो हमें ये पता है कि अगर डिफरेंस ऑफ किसका? डिफरेंस ऑफ रैशनल, ये देखिए डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज क्या होता है? वो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हमारा ये नंबर? इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो बस हमें इतना ही लिखना है कि रैशनल है या इरेशनल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन। और सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। 3 रूट 23 और माइनस रूट 23, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या हो गया? हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमने देखा कि एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है ना। एक पॉजिटिव नंबर है, एक क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव से क्या हो जाएगा? माइनस होकर 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 0। अब 3 और 0 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। और 3 अब क्या है? विदाउट रूट है। 3 अब क्या है? विदाउट रूट। अगर 3 विदाउट रूट है तो अब ये कैसा नंबर बन गया? रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, कितना आसान है। देखिए कितना आसान है, इससे आसान शायद ही कुछ होगा धरती पे। अब ये देखिए थर्ड पार्ट, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, क्या लिखा हुआ है? 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो जैसे यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं तो वैसे यहाँ पे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या बचा हमारे पास? 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 किसके फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना। ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में था, अपॉन 1 लगा दे दो। तो अगर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो हम क्या कह सकते हैं इसको? क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। वैसे ही 1 अपॉन रूट 2 है। अब इसमें रूट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ समय रूट दिखाई दे रहा है। तो रूट के फॉर्म में है तो एक बार इसको चेक कर लेंगे, जरा सा रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? रूट 2 से न्यूमरेटर में और रूट 2 से डिनोमिनेटर में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर देखो, अगर रूट 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें, भाई किसी भी नंबर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वही नंबर आता है, ठीक है। तो रूट 2 1 रूट 2 और नीचे कितना आएगा? 2। तो देखिए अभी भी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आ गया, बट जो पी वाला पार्ट है वो रूट के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। 2 पाई। चलिए देखिए
2 पाई की बात करते हैं। सबको पता है कि पाई इज क्या, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगर पाई इरेशनल है तो 2 में अगर हमने पाई का मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आ गया, तो 2 पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्यों भाई रेशनल नंबर? क्योंकि जैसे हमने यहाँ कंडीशन लिखा कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, अगर एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, अगर उसका हम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। वैसे ही यहाँ भी अगर एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर और एक क्या है, इरेशनल नंबर, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो सब क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया क्या क्या बताया गया। तो हमने इसमें क्लियर कर दिया कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या आ गया आप लोगों के लिए, सिंप्लीफाई आ गया। और सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। चलिए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3√3 और प्लस 2√2, 3√3 प्लस 2√2। चलिए इसके आगे ही हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3√3 की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले का इन दोनों में पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर सेकंड वाले का इस √3 का एक बार इसमें इंटू करेंगे, फिर √3 का एक बार 2 में भी इंटू करेंगे। इन दोनों में बारी बारी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दे मल्टीप्लाई। देखिए अगर 3 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता है क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा। क्या होगा, 3 2 जा 6। अब इस 3 का फिर √2 में इंटू करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक रैशनल है एक इरेशनल है, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर है वो एक साथ ही लिख दिए जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने मान लिए यहाँ पे ये एक 3 है और एक मल्टीप्लाई √2 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि 3 2 जा 6 हो जाएगा, नहीं, इसको बस लिखेंगे 3√2, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3√2। तो जब 3 का इस √2 में इंटू करेंगे तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस साइन लगाएंगे और कितना आएगा, 3√2। क्लियर सबको है। अब चलिए इसका फर्स्ट नंबर तो हो गया, इसके फर्स्ट नंबर से इसके दोनों नंबर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें √3 की बारी है, किसकी बारी है, √3 का। तो √3 का भी इन दोनों में बारी बारी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का जब 2 में इंटू करोगे तो क्या आएगा, 2√3। अब ध्यान थोड़ा सा ये देना होता है कि हम रैशनल को पहले लिखते हैं और जो रूट वाला इरेशनल है उसको बाद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वही ज़रूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं, विदाउट रूट वाले को पहले और रूट वाले को बाद में रखते हैं। ठीक है ना। तो √3 का 2 में इंटू कितना आ गया, 2√3। अब √3 का जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर हमने √3 का √2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, अब ये √6 जरूर आ जाएगा। अब ये √6 जरूर आ जाएगा। √3 में √2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, √6। रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है, रूट में रूट का मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब इरेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई कर सकता है, रैशनल रैशनल को मल्टीप्लाई कर सकता है, बट रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वो जो नंबर है वैसे ही हम एज इट लिख लेंगे। ठीक ना। तो चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए ये 6 है, ये √6 है ना। ये क्या है, 6 है और ये क्या है, √6 है। ये इससे नहीं सॉल्व हो पाएगा और न ही ये वाला इससे सॉल्व पाएगा। ये √2 है, ये √3 है, तो सब एकदम डिफरेंट है। तो ये जब डिफरेंट है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो बस जो ये हमारा आया है नंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है 3 + √3, 3 + √3 और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 3 - √3। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 3 + √3, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 3 - √3। तो देखने से तो हमें भाई यही लग रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और ये a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो पहला वाला पार्ट क्या बन गया, a बन गया। पहला वाला पार्ट क्या बना, a बना, है ना। तो a बना है तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस b²। तो b वाला पार्ट हमारा √3 है, तो मतलब किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और माइनस √3 का स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए कि नंबर है और रूट लगा है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट बस हट जाता है, जो नंबर है बस वही लिखते हैं 3। इसका रूट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बस जो 3 है वो लिख लेते हैं। 9 में 3 - कितना हो गया, 6 आ गई, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए
अब ये है हमारा √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो जो √5 है वो a बन जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर, फिर दूसरा b हमारा क्या बना, √2 बना, तो b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a मतलब √5 और b कितना है, √2 है। चलो सॉल्व करते हैं, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 2 ये देखिए √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। अब इसका हम देख रहे हैं कि ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, बट 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे तो उसको बस बाहर ऐसे ही लिख लेंगे, बाहर ऐसे ही लिख लेंगे, कितना हो गया 2√10। अब 5 और 2, ये देखिए 5 और 2 क्या है, रैशनल नंबर, इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, बट ये देखिए रैशनल और इरेशनल दोनों हैं तो ये ऐड नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक रैशनल और एक इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 7 प्लस 2 √10। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, और क्या बन रहा है a प्लस बी, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, स्वयं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलें, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, चलिए कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खास होगा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रैशनल ऑफ द सर्कल to its diameter, say d, that pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. हमें बताना है कि पाई इरेशनल है, हाउ यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, कैसे बता पाएंगे पाई हमारा क्या है, इरेशनल है, जबकि कह रहा है कि सी क्या है, सी क्या है, वो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर, सर्कल का सेंटर है, सर्कल क्या है सेंटर, और डी हमारा क्या है, डायमीटर हमारा क्या है वो डी है, डायमीटर क्या है डी। तो चलिए इसी सॉल्व करते हैं। अब पाई हमारा इरेशनल दिखाना, लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस सी अपॉन डी, क्या लेते हैं सी अपॉन डी इज इक्वल टू, अब सी सबको पता है कि सी हमारा क्या है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ये सरकमफ्रेंस होगा ना, यहाँ पे क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और डी हमारे पास क्या है, डी हमारा जो है वो डायमीटर है, क्या है डायमीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और डायमीटर क्या होता है 2r, 2 से हमने 2 कैंसिल आउट कर दिया, r से हमने r को कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया, क्या आ गया पाई। अब ये तो रैशनल नंबर था बट पाई हमारा आ गया, तो पाई हमारा क्या है, पाई तो हमारा इरेशनल होता है ना, तो लिखेंगे सिंस सी अपॉन डी, सिंस सी अपॉन डी बी रैशनल नंबर, ये क्या है रैशनल नंबर है, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर उसकी जो वैल्यू है पाई बी वो भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है रैशनल नंबर, बट लिखेंगे बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे अगर कंट्राडिक्ट्स कर रहा है तो लिख देंगे देयरफॉर पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान इस पे देना है, ध्यान इस पे देना है कि हमारा ये पाई क्या दिखा रहा है, पाई हमारा क्या दिखा रहा है, इरेशनल नंबर शो कर रहा है, ठीक है। सब क्लियर हो गया, चलिए आगे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए √9.3, चलो ध्यान देंगे इस पे, चलिए रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का एक क्वेश्चन क्लास 9th के एग्जाम में हमेशा आता है, इसको अच्छे से देखेंगे, तो रिप्रेजेंट करना है √9.3 को ऑन द नंबर लाइन। अब जो कि मेरे पास यहाँ पे स्केल की व्यवस्था नहीं, बट आप लोग जब भी सॉल्व करेंगे स्केल्स और कंपास को लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला काम कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, क्या ड्रॉ करेंगे एक लाइन ए बी जो 9.3 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ पे बात किसकी किया √9.3 की, बट जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है क्लियर है
कितना सेंटीमीटर? 9.3 सेंटीमीटर। अब जब हमने 9.3 सेंटीमीटर अपने स्केल से ड्रॉ कर लिया है तो उससे 1 सेंटीमीटर हम लाइन क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इस टाइप का रूट में पॉइंट वाला जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, अगर देखिए इसके पहले मैंने √5 बताया था आपको, क्या बताया था? √5। तो 5 में कोई पॉइंट नहीं था तो उसका तरीका अलग था। अब यहाँ पे √9.3 है तो इसका तरीका क्या होगा? अलग होगा। तो क्या होगा तरीका? पहले हम AB 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें हमेशा 1 सेंटीमीटर की लाइन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो अब ये पूरा मिला कितना हो गया? 10.3 सेंटीमीटर। अब इसको हम पॉइंट क्या करेंगे? C दे देंगे। पॉइंट क्या होगा ये? C। अब जब AC एक पूरी लाइन हो गई तो हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लिखते भी चलेंगे, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AB is equal to 9.3 सेंटीमीटर and produce एक मिनट, and produce AB to BC इन कितना? 1 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ किया AB जो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है और उसको हमने क्या किया? 1 सेंटीमीटर और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन। किस लाइन का? AC लाइन का। इस AC लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट लेते हैं, कंपास को यहाँ पे रखते हैं, हाफ एंड मोर देन डिस्टेंस लेते हैं। क्या करते हैं? हाफ एंड मोर देन डिस्टेंस लेते हैं और A पॉइंट से एक ऊपर आर्क लगाते हैं, एक नीचे आर्क लगाते हैं। फिर सेम डिस्टेंस जो हमने रेडियस लिया है C पॉइंट से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क लगाते हैं। ठीक है, और आर्क लगाने के बाद फिर इसको हम मिलाते हैं। क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे। अब जो इन्हें ये पूरी लाइन मिलाई जाए, हम चाहें तो स्केल को रख के यहाँ पे एक पॉइंट हम कोई क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को हम क्या लिख देंगे? पॉइंट M लिख देंगे। देखिए अगर इसको मिलाया जाए तो M से ही तो पास करेगा ये, तो M को हमने क्या कर लिया? बस पॉइंट बना लिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या यहाँ लिखा जाएगा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन AC, है ना, विच इंटरसेक्ट टू द पॉइंट किस पॉइंट पे? M पॉइंट पे क्या कर दिया उसने? कट कर दिया। अब जब M पॉइंट पे कट किया है तो फिर लिखेंगे टेक अ पॉइंट M विथ रेडियस। कौन से रेडियस से? विथ रेडियस। क्या रेडियस लेंगे? चाहे MA रेडियस ले लो, चाहे MC। विथ रेडियस MA कर लो। चलो क्या कर लो? MA। अब जब M रेडियस लेंगे और अपने कंपास को MA तक इंक्रीज करेंगे तो M पॉइंट से ऐसे हम क्या करेंगे? एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सेमी सर्कल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो टेक अ पॉइंट M विथ रेडियस MA, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हमने क्या कर दिया? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद फिर से लेंगे टेक अ पॉइंट B और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देंगे BD। अब लिखेंगे नाउ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। हमने क्या लाइन ड्रॉ किया? एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर जो BD लाइन है और किस पे परपेंडिकुलर लाइन है? AC पे परपेंडिकुलर लाइन है। अब यही जो लाइन है वो √9.3 है। यही जो लाइन होगी हमारी क्या होगी? √9.3 होगी। बट ये अभी हमारी कहाँ पे? हवा में है। हमें लाना कहाँ पे इसको? नंबर लाइन पे। कहाँ लाना है? नंबर लाइन पे। इसको आगे तक इंक्रीज कर लेंगे और लिखेंगे टेक अ पॉइंट B विथ रेडियस। अब की बार क्या लेंगे? रेडियस। विथ रेडियस BD मेक एन आर्क। अब देखिए BD हमने लिया रेडियस, यहाँ से BD रेडियस ले लिया। अब जब BD रेडियस लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ऐसे एक आर्क लगाएंगे। क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये जिस पॉइंट पे आके मिलेगा तो हम कह सकते हैं BD मेक एन आर्क DP। क्या ड्रॉ करेंगे? मेक एन आर्क DP। हमने एक DP आर्क ड्रॉ कर दिया और देखा फिर यहाँ पे वेयर BD इक्वल टू BP, वेयर
बी डी इक्वल टू बी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √9.3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा चला गया, बट इतना हमें करना ही था इसमें। अगर ये हम नहीं लिखते स्टेटमेंट और ये आपको हम नहीं समझाते तो शायद आप लोग क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का है एक्सरसाइज 1.5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। चलिए 1/√7 क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो हमने बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहेगी उसी से रैशनलाइज करते हैं। तो √7 अगर दिया हुआ है तो उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी हमें क्या कर देना है, √7 से मल्टीप्लाई कर देना। बस यही करना होता है रैशनलाइज में। तो ऊपर जब √7 का 1 में इंटू होगा कितना आएगा, √7, और √7 में जब √7 का इंटू होगा कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। बस यही इसका आंसर हो गया। बस यही सब क्या हो गया आंसर। जो भी नीचे नंबर दिया है उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक आपको एग्जांपल जरा बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 1/2√3। क्या दे दिया, 1/2√3। तो ये नहीं कि इस पूरे नंबर से करेंगे, जो रूट में है बस उसी से रैशनलाइज करना है। बस उसी से क्या करना है, रैशनलाइज। तो देखिए √3 में 1 का इंटू कितना आएगा, √3, और √3 में √3 का इंटू 3, और 3 2 जा कितना, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे √7 माइनस √6 दिया है। क्या दिया है, √7 माइनस √6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि ये माइनस में है किस में है, ये माइनस में है। तो अब माइनस में है, रैशनलाइज करना है, तो इसके प्लस से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, और कहाँ कर दो, कहाँ कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो। कहाँ कहाँ कर दो, माइनस से इसके माइनस जब दिया है तो इसके प्लस से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ प्लस होता तो इसके माइनस से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते, मल्टीप्लाई करते। बाकी नंबर सेम रहेगा, √7 √6 √7 √6 वो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए √7 प्लस √6 अगर 1 में इंटू करते हैं तो सेम वही नंबर आएगा। सबको पता है, बच्चे को पता है कि वही नंबर आने वाला है ना। अब ये जो a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a² माइनस b² √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6। ये सबको पता है कि रूट हट जाता है, रूट क्या होता है, हट जाता है स्क्वायर करने पे। और ऊपर जो बचा है √7 प्लस √6 वो वैसे ही रहेगा। अब जरा ये बता दो, ये सेम रहेगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला माइनस को कितना आएगा, 1। इस 1 कोई मतलब होता नहीं है। तो जो आंसर हमारा होगा वो √7 प्लस √6 होगा। वो क्या होगा, √7 प्लस √6। अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन आपके हैं ये आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ भी रैशनलाइज करना है, अगर माइनस है तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसके भी हम क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई। तो यह आपका 1.5 एक्सरसाइज आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और पीछे भी जो वीडियो बनी है उनको भी आप लोग लगातार देखते रहिए अगर चैनल में नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।